बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सेकंड ईयर की एक और गजल के साथ मुबश्शिर मेरी अशर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस गजल पर गुफ्तगू कर रहे हैं उसके शायर हैं गुलाम हमदानी मुसाफी। गुलाम हमदानी मुसाफी जो है उर्दू अदब में मशहूर शायर के तौर पर जाने जाते हैं। 1751 में अमरोहा में पैदा हुए और अमरोहा से फिर दिल्ली में आए। जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए और बहुत से शायरों ने दिल्ली को छोड़ दिया तो गुलाम हमदानी मुसाफी भी दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए। लखनऊ में उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। फ़ारसी और उर्दू दोनों के कादिर और कलाम शायर थे। 8 दीवान उन्होंने यादगार छोड़े हैं। उनके कलाम में गन्नायत है, सादगी है और लहजे में नरमी पाई जाती है और इसके साथ साथ जो है वो तस्बीहात और तराकीब भी बहुत अच्छी इस्तेमाल करते हैं। आइए हम इनकी पहली गज़ल जो सेकंड ईयर के निसाब में शामिल है उस पर गुफ्तगू करते हैं। दुनिया में जब तलक के मैं अंदोहगी रहा, दुनिया में जब तलक के मैं अंदोहगी रहा, गम दिल से और दिल से मेरे गम करी रहा। अंदोहगी का मतलब होता है गमज़दा, दुख और दर्द का मारा हुआ। करीम का मतलब होता है नज़दीक होना, करीब होना। दुनिया जो है खुशी और गम दोनों का मजमुआ है। इस दुनिया में जो भी आता है तो उसे गमों और आलाम, दुख दर्द से भी वास्ता पड़ता है। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए जहाँ खुशी है वहीं साथ साथ गम भी है और जब गम और दुख दर्द ज़्यादा हो जाते हैं तो दिल की जो कैफियत है वो गमज़दा हो जाती है। दिल में भी उदासी छा जाती है और दिल भी गमज़दा हो जाता है। तो शायर कहता है कि मेरी जो ज़िंदगी है ये तो गमों से भरी है। जब तक मैं दुनिया में रहा तो मैं गमज़दा ही रहा और हर तरफ जब गम हुए तो दिल के अंदर की दुनिया भी गमज़दा हुई और गम और मेरा दिल एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ रहे। इनकी ज़िंदगी मेरी गमों के साथ साथ ही बीती है। इस शेर में आप देखें कि दर्द गम की इंतहा और सोज़ो गदास के हवाले से पुरसोज कैफियत जो हैं शायर ने यहाँ पे बयान की हैं। इसकी तशरीह में एक शेर है कि कहाँ तक भाग पाएंगे गमों से, कहाँ तक भाग पाएंगे गमों से, मुकद्दर में हमारे जो लिखे हैं। तो शायर यही बात कहता है कि मैं तो दुनिया में रहा तो हर तरफ गम ही गम मेरे साथ रहे और मेरे दिल की हमसायगी किसको मिली? गमों को मिली। मेरे दिल ने गमों से दोस्ती कर ली और हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी। फ़ानी बदायूनी गमों के बारे में कहते हैं कि हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। जिंदगी में खुशियों से ज़्यादा जो है इंसान को दुख ही मिलते हैं और वो उन दुखों को झेलता हुआ जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और इंसान हो और उसे दर्द गम हो ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। इसकी तशरीह में एक और शेर, बशर पहलू में दिल रखता है जब तक, बशर पहलू में दिल रखता है जब तक इसे दुनिया का गम खाना पड़ेगा। यानी दुनिया में इंसान आए और गमज़दा ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान का दिल जो है वो गम के लिए ही बना है और उस गम में जब तक इंसान जिंदा है गमों से उसका पाला पड़ता ही रहेगा। दूसरा शेर, रोने से काम बस के शब ए हम नशी रहा, आंखों पे खींचता मैं सरे आस्ती रहा। इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं? अपनी गुजरी हुई जो रात है मुसाफी की, मुसाफी उसको बयान करते हैं और अपने रात का जो अफसाना है इस शेर में ये कहा है कि रोने से कम बस के शब है हम नशी रहा। सारी रात जो है दुख दर्द ने इतना मुझ पे गलबा किया। जब इंसान दुखों और दर्द और अलम से बेचारगी महसूस करता है तो फिर उसकी आंखें जो हैं वो उसका साथ देती हैं और उनमें से आंसुओं की बरसात होती है।
तो शायर भी यही, मुसफ़ी भी यही कहना चाहते हैं कि मैं सारी रात दर्द हिजर में रोता ही रहा और मेरा काम बस रोना ही रहा। और फिर आंखों पे खींचता मैं सरे आस्तीन रहा, मैं अपने आंसू पोंछने के लिए, मेरा कोई और गमगुसार नहीं था कि मेरे आंसू पोंछता, लिहाजा मैं अपनी आस्तीन को अपनी आंखों पर डालते हुए उसे खींचता रहा और आस्तीन के साथ साथ जो है मैं आंसू पोंछता रहा। तो ये दो काम रहे रात को। और ये फिर अपने रात का जो किस्सा है ये दूसरों को बताता फिरता है मुसफ़ी, ताकि उस दूसरों को पता चले कि उस कितना दिल जो है गमज़दा है उसका। इसी की तशरीह में एक शेर है कि चमन में लाला दिखाता फिरता है दाग अपना कली कली को, चमन में लाला दिखाता फिरता है दाग अपना कली कली को, वो जानता है कि इस तरह से दिल जलों में शुमार होगा। तो ये जो है अपनी दास्तान को दूसरों तक पहुंचाना और कली कली को बयान करते रहना, ये जो है वो मुसफ़ी भी चाहते हैं कि दिल जलों में उनका शुमार हो। एक और शेर है इसकी तशरीह में, मुझे काम रोने से अक्सर है नासे, मुझे काम रोने से अक्सर है नासे, मुझे काम रोने से अक्सर है नासे, तो कब तक मेरे मुंह को धोता रहेगा। तो शायद ये कहते मेरा तो काम ही रोना है, मैं सारी रात जो है रोता रहा और आप खुद ही अपने आंसू पोंछता रहा। और इसी की तशरीह में एक और शेर, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम न होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। और इसके साथ ही अगला शेर हमारे पास कि नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच। शायर क्या कहना चाहते हैं कि मैं इस चमन में, इस दुनिया में रहता था, तो इंसान चूंकि शायर हसास मिजाजी को, अपनी नाजुक मिजाजी को जाहिर करना चाहता है कि नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच, जब तक रहा तो खंदाए गुल से हंसी रहा। अपनी हसासियत और अपनी नज़ाकत, अपने मिजाज का जो उस नाजिकाना पहलू है उसको वाज़ेह करते हुए शायर कहता है कि मैं जब तक इस दुनिया में रहा, इस चमन में रहा, तो मैं नाजुक मिजाज ही रहा। और फिर मेरी नाजुक मिजाजी की ये इंतहा थी कि अगर फूल भी हंसता था तो उससे मुझे तकलीफ होती थी, और मेरे दुख हंसी का मतलब जो है दुख दर्द का सहने वाला, जो है गमगीन रहा। अगर फूलों को भी मैं हंसता देखता तो खंदा गुल से भी मुझे रोना आता था। और इसी की तशरीह में एक शेर है कि मोहब्बत से इनायत से वफा से चोट लगती है, मोहब्बत से इनायत से वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है। यानी शायर जो है अपनी नाजुक मिजाजी बयान करते हुए कहता है कि मैं इतना नाजुक मिजाज था कि फूल अगर हंसते, खंदाए गुल भी होता, तो मुझे ऐसा लगता जैसे वो मुझ पर हंस रहे हैं, और उनकी हंसी भी मुझे नागवार गुजरती थी। एक और शेर है इसकी तशरीह में कि मुझे खंदाए गुल से आता है रोना, मुझे खंदाए गुल से आता है रोना, कि इस तरह हंसने की खूब थी किसी की। यानी अगर फूल हंसता है तो मुझे याद आता है कि किसी का हंसना इसी तरह था, और फिर मेरे दिल को तकलीफ होती है, मेरी नाजुक मिजाजी इस कदर है। अगला शेर, हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं, हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं, बैठा था उसके पास मेरा दिल वहीं रहा। अब शायर जो है अपनी नशिस्त और बर्खास्त को बयान करते हुए कहता है कि मैं अपने महबूब के पास बैठा रहा, और काफ़ी देर बैठने के बाद जब मैं वहाँ से उठा और बाहर आया तो मैंने अपने आप को संभाला, तो देखा कि पहलू में दिल नहीं है। अब दिल की तलाश शुरू हुई तो उसे याद आया कि मैं तो अपने हमनशीं के पास बैठा था और मेरा दिल जो है वहीं का वहीं रह गया है। अब इस शेर में शायर कहना चाहता है कि उसका दिल जो है उसके साथ आना गवारा नहीं करता, बल्कि उसके महबूब के पास रहना गवारा करता है, और उसने अपना सब कुछ अपने दिल के समेत अपने महबूब को दे रखा है। तो इसकी तशरीह में एक शेर है कि दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें, और बख्श देना प्यार की गुस्ताखियां, बख्श देना प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं हम क्या करें। शायर जो है अपने दिल पर अपना अख्तियार चलता नहीं देखता है, और देखता है कि मैं जब अपने महबूब के पास से उठा तो दिल मेरे साथ नहीं आया। एक और शेर है कि फिर निगाह लौट कर नहीं आई, फिर निगाह लौट कर नहीं आई,
उस पर कुर्बान हो गई होगी। यानी शायर अपने आप को और अपनी हर चीज़ को अपने महबूब पर कुर्बान नजर देखता है, कुर्बान हो गई है, चाहे वो दिल हो या निगाह। अगला शेर है हमारे पास, आखिर को हो के लाला होगा नौ बहार में। आखिर को हो के लाला होगा नौ बहार में, खूने शहीद इश्क नज़ेरे ज़मीं रहा। अब इस शेर में बहुत ही अच्छी तरीके से हुस्न तालील, सनत हुस्न तालील को बयान किया गया है। शायर कहता है कि ये जो लाला का फूल सुर्ख रंग का फूल होता है, जो लाला का फूल उगता है चमन में, दुनिया में जब बहार आए, चमन में बहार आए तो लाला का फूल उगता है, तो ये हर तरफ उस फूलों की जो सुर्खी छाई रहती है, तो ये सुर्खी फूल की नहीं है, बल्कि ज़ेरे ज़मीन जो वो लोग दफन हैं कि जिन्होंने इश्क में अपनी जान दे दी थी। तो खून शहीद इश्क जो है वो ज़ेरे ज़मीन रहा। तो लाला की ये सुर्खी अपनी नहीं, बल्कि उसी खून, शहीदों के खून से उसने जो है ये सुर्खी ली है, और अब उसके फूल सुर्ख नजर आते हैं। और इसमें एक शेर है कि सब कहाँ, गालिब कहते हैं, सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। यानी लाला के फूल जो है ये सुर्खी उनकी अपनी नहीं, बल्कि ये शहीदों की सुर्खी है। एक और शेर है इसमें, निकला है लाला खाक के नीचे से सुर्ख सुर्ख, निकला है लाला खाक के नीचे से सुर्ख सुर्ख, और रंगी हुआ शहीदों के खून में निहा निहा। ये भी लाला के खून की सुर्खी पर कहते हैं कि शहीदों का खून ही है जिसकी वजह से ये लाला जो है वो सुर्ख नजर आते हैं। एक और शेर है इसमें कि इश्क कुछ महबूब के मरने से मर जाता नहीं, इश्क कुछ महबूब के मरने से मर जाता नहीं, रूह में गम बन के रहता है मगर जाता नहीं। तो जिस तरह जो मुसहफी कह रहे हैं कि लाला का फूल जो उगा है, तो ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये खून शहीद इश्क है जो ज़ेरे ज़मीन था और फिर फूल की सूरत में सुर्ख बन के सामने आया है। अगला शेर, दी जान ऐसे होश से अपनी के खल्क को। शायर कहते हैं कि मैंने अपनी जान ऐसे होश से, मतलब है हवाले की, यानी अपनी जान देने का जो मंजर था ऐसा था कि मैं बेखुद नहीं था, बल्कि मैं अपने होश में मैंने जान दी। और ये मेरा जान देना ऐसा नहीं था, बल्कि जीने का, दी जान ऐसे होश से अपनी के खल्क को, जीने का मेरे तादम आखिर यकीन रहा। लोग मेरी जान देने के अमल को देखते रहे और उन्हें ऐसा लगा कि मैं आखिर तक जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। यानी मेरी जान देने का जो मंजर था वो ऐसा था कि वो आखिर तक लोगों को यकीन ही नहीं आया कि मैं मर गया हूँ, बल्कि वो जो है उसको जिंदगी समझते रहे और वो मुझे मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा हुआ तस्वर करते रहे। और इस हवाले से एक शेर है कि जिंदगी जो है, चूंकि जिंदगी आखिर एक दिन सबने मरना है, तो मरने के हवाले से कि ये दुनिया जो है हमेशा जिंदा रहने के लिए तो नहीं है, तो जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अब इसमें देखें कि एक शेर है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इसी के पहले मिसरे के मुताबिक है, दी जान ऐसे होश से अपनी के कल्ब को। तो आप देखें कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। यानी शायर यही कहना चाहता है कि मेरे जान देने का ऐसा अंदाज था कि लोगों को मेरी जिंदा रहने का यकीन हुआ और मुझे मरता नहीं तस्वर किया लोगों ने। एक शेर है जी कि मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा, मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा, सिलाए शहीद क्या है तब ताब जावेदाना। तो शायर जो है वो अपने आप को ये कह रहा है कि मेरे जान देने का ऐसा जो शोर था, जो एक ऐसा मंजर था कि सब मेरे मरने के बजाय मेरी जिंदगी का यकीन लिए रहे। अगला शेर, आखिरी शेर, यारान गर्म रहो तो सब आगे निकल गए, यारान गर्म रहो तो सब आगे निकल गए, उनसे मैं नंगे काफिला पीछे कहीं रहा। मुसहबी कहते हैं कि जो मेरे दोस्त थे, मेरे हम काफिला थे, उनके चलने की रफ्तार तेज थी। वो गर्म रहो का मतलब जल्दी जल्दी तेज तेज चलने वाले, यारान गर्म रहो तो सब आगे निकल गए,
मुसाफी कहता है कि वो सारे लोग इतने तेज थे कि वो सारे मुझसे आगे निकल गए, उनसे मैं नंगे काफिला पीछे कहीं रहा। नंगे काफिला यानी काफिला के लिए जो है एक ऐसा शख्स जो काफिले के लिए ऐब और नक्स हो, उसको नंगे काफिला कहते हैं। काफिले के ऊपर बदनामी का एक दाग, अपने आप को मुसाफी कहते हैं। अपनी चाल को वो कह रहे हैं कि इतना सुस्त मैं चला और मैं इतना जो है उनके चलने के साथ साथ न चल सका, मेरी रफ्तार इतनी कम थी कि मैं जो है वो सारे मुझसे आगे निकल गए। क्योंकि इकबाल भी कहते हैं कि चलने वाले निकल गए, जो ठहरे जरा कुचल गए। और इसी की तशरीह में एक शेर है कि यारान तेज गाम ने महमल को जा लिया, यारान तेज गाम ने महमल को जा लिया, हम महव नाला जर से कारवां रहे। तो तेज तेज चलना जिंदगी के सफर में जो भी आहिस्ता होगा वो दूसरों से पीछे रह जाएगा और नाकाम हो जाएगा। लिहाजा जल्दी अगर दुनिया के साथ चलना है तो तेज से चलें, लेकिन जो मुसाफी के साथ मसला है वो कुछ ऐसे है कि शायर कहता है कभी थकन का कभी फासलों का रोना है, कभी थकन का कभी फासलों का रोना है, सफर का हौसला मुझ में न रह सका बाकी। और इस तरह जो है मैं दूसरों से पीछे रह गया। तो ये मुसाफी की गज़ल हमने आज पढ़ी है। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो। वस्सलाम।